हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और उनकी तरफ से फ्यूचर में आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखें, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो साइंस यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो आपके लिए मुझे यहाँ पर 8 नंबर अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए 10 नंबर अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए 9 नंबर सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए नंबर 4 अप्रैल मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे मुझे एरीज की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पे नंबर 6 की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। 6 नंबर जून मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या है। नो कॉन्टैक्ट में वो आपको लेकर क्या सोचते रहते हैं, कैसा फील करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उनके दिमाग की एनर्जीज को देख लेंगे, देख लेते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या है आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है ना कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत वर्क कर दिया है। ऑलरेडी वो बहुत काम कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने उससे ज़्यादा आपके लिए किया है। और शायद आप उन्हें इस रिलेशनशिप में समझ नहीं पाए, या फिर आप दोनों के बीच की जो भी सिचुएशन थी उसमें शायद आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर पे ना वो आपको ब्लेम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं जानते हैं कि उनसे गलती हुई है। डेफिनेटली वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक उनसे भी हुई है, गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, अपनी गलतियों को मानते हुए आपके पार्टनर नहीं दिखाई दे रहे। उन चीज़ों को हाइड करते हुए या फिर अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलती को छुपाकर आपके ऊपर ब्लेम ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से ना उन्होंने अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक करके रखा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है या फिर ज़्यादा इमोशनल होकर सोचते नहीं है। उन्हें हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है, हर चीज़ में वो बस लॉजिक ढूंढते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ना अपनी गलतियाँ नहीं दिखती। बहुत बार ऐसा होता है कि उन्होंने बहुत मिस्टेक्स की होती हैं, ऑलरेडी बहुत गलतियाँ की होती हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को मान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ईगोस्टिक नेचर भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा नेचर हो जाता है जहाँ पर पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हर्टफुल फील करते हैं, पेन फील करते हैं, उनको तकलीफ होती है इन चीज़ों को देखकर। लेकिन जहाँ पर एक्सप्लेन करने की या एक्सप्रेस करने की बात आती है वहाँ पर आपके पार्टनर पीछे हट जाते हैं। इस वक्त पे अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन में वहाँ पे हैप्पी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बहुत खुश हैं या फिर बहुत हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में बहुत मज़े में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उनको पेन है, उनको दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में चल रही है उस बात से वो खुश भी नहीं है, बहुत हर्ट भी फील करते हैं। लेकिन उनको लगता है कि आपने उनको ज़्यादा हर्ट कर दिया। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में शायद आपने अंडरस्टैंड करना चाहिए था, बहुत जगह पर आपने समझना चाहिए था, पर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में आपने उनकी वैल्यू को नहीं समझा या फिर उनकी बातों को सुनना भी एक्सेप्ट नहीं किया या स्वीकार नहीं किया। उनकी बातों को आप समझ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस बहुत आई। वो ऐसा नज़र आ रहा है ना कि दिमाग में उन्होंने एक माइंडसेट बना के रख लिया है कि नहीं, मैं सही हूँ, मैंने जो भी एक्टिविटीज़ करी वो भी सही है, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सामने वाले की तरफ से। बात ऐसी हो गई कि अगर आपको उन्होंने चीट किया है तो वो ये आपको ज़्यादा बोलते हैं कि मैंने चीट किया वो अलग बात है, लेकिन तुमने इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, तुमने इस तरीके से रिएक्ट करा इसलिए मैं मजबूर हो गया कि तुमसे दूर जाना पड़ा, इसलिए मैं मजबूर हो गया कि मैंने ऐसे एक्शंस लेने पड़े। मतलब वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए शायद आपको ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या अपनी गलतियों को सामने वालों के सामने एक्सप्रेस ना कर पाने के लिए वो आपको ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, ताकि आपको ये लगने लगे कि ठीक है मेरी गलती है, गिल्टी मैं हूँ, और आप उनकी गलतियाँ ना देखें, आप उनकी गलतियों को पॉइंट आउट ना करें। एक तरीके से ना ये आपके पार्टनर का मैनिपुलेटिव बिहेवियर भी हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो ना बहुत कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी और बर्डन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैल्यू है, याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, पुरानी बातों को सोचते भी हैं, लेकिन
उनको ये ज़्यादा लगता है कि वो ऑलरेडी पास में बहुत कुछ कर चुके हैं और अब इस रिलेशनशिप का बर्डन उनसे नहीं लिया जाएगा, अब इस रिलेशनशिप का बोझ उनसे नहीं लिया जाएगा, या फिर जो तकलीफ़ या फिर जो पेन उनको हो रहा है वो उनसे अब सहन नहीं हो सकता। आपके पार्टनर बहुत कुछ सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग बहुत है आपके पार्टनर के अंदर। अब अगर उनके दिल की एनर्जीज़ देखूं तो दिल में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, आपको लेकर होपफुल भी दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ना मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ दिखाई दे रहे हो, बहुत स्ट्रांगली आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ हो सकते हो, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ निकल के आई है, जहाँ पे ये इंडिकेशन ज़रूर मिल रहा है कि आप दोनों ना एक ही सोल का पार्ट है। आप दोनों चाहे कितना ही दूर हो लो, कितना ही लड़ लो एक दूसरे से, कितना ही झगड़ लो एक दूसरे से, लेकिन बाद में एक दूसरे के पास ही आ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा कि आप हफ्तों तक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ बहुत रूड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को भुला नहीं पाते हैं। ये एनर्जीज इसलिए होती हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। और ट्विन फ्लेम एनर्जीज में मोस्टली ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच में ना बहुत सारे ऐसे कार्मिक इवेंट्स आते रहते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स आपको बार बार फोर्स करते हैं एक दूसरे की वैल्यू को समझने के लिए, ताकि आप भी उनकी वैल्यू समझें, वो भी आपकी वैल्यू समझें, और ये रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ सके। बार बार ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर आप दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। वही एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। और आपके पार्टनर के दिल में ना कहीं वो जानते हैं कि फ्यूचर तो बस आपके साथ ही हो सकता है और किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं हो सकता। ग्रोथ बस आपके साथ हो सकती है, हैप्पीनेस बस आपके साथ हो सकती है, मैरिज भी आपके साथ देखते हैं, फ्यूचर भी आपके साथ देखते हैं, और आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। अकेले बैठकर ना आपको लेकर बहुत इमेजिनेशन वो ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको लेकर फैमिली देख चुके हैं, आपको लेकर अपनी फैमिली में ग्रोथ देख चुके हैं, बहुत कुछ वो इमेजिन कर चुके हैं, और उन चीज़ों के लिए वो डिसीजंस भी लेना चाहते हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि माइंड में कुछ और चल रहा है, हार्ट में कुछ और चल रहा है। दिल कहता है कि नहीं जाओ उसके पास, और दिमाग कहता है कि नहीं रुक जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसको आने दो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके माइंड और सोल में चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जिसकी वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे। दिल में बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी इमोशंस हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मिस आपको करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और आपके साथ ग्रोथ भी आपके पार्टनर देखते हैं। बहुत जल्द आपको अप्रोच भी आपके पार्टनर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस की जाए, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर्स के कार्ड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आए हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से एक स्पीड और एक एक्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप दोनों की मैरिज नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, और जो ये अब कमिटमेंट होगा ना, ये बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ आपके पार्टनर आपके पास रखेंगे, और इस कमिटमेंट में ना एक स्टेबिलिटी होगी। अब ऐसा कमिटमेंट नहीं होगा कि 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 4 दिन बाद फिर वापस चले जा रहे हैं, ऐसा वाला कमिटमेंट नहीं है, ऑन एंड ऑफ नहीं चलेगा। अब एक ऐसा कमिटमेंट आपको मिलेगा जहाँ पे आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके पास आएंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आपके पास आएंगे, और बहुत स्पीडली आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जून में एंडिंग में, लास्ट जून में, या फिर जुलाई के मिड वीक तक आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। जुलाई मिड वीक या फिर जून एंड में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई एक्शन ज़रूर दिखाई देगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि अब ये रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, अब ये रिलेशनशिप में कुछ ग्रोथ हो सकती है। इस वक्त आपके पार्टनर थोड़ा सा कन्फ्यूज है चीज़ों को लेकर, लेकिन हाँ, बहुत जल्द आपको अप्रोच करते हुए, बहुत जल्द आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक पॉजिटिव एक्शन उनकी तरफ से देखने के लिए मिलेगा। अब मैं कुछ गाइडेंस के कार्ड्स भी आप लोगों के लिए निकाल ले रही हूँ। देख लेते हैं कि यूनिवर्स इस सिचुएशन में आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपने इस सिचुएशन में ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके और आपके पार्टनर का रियूनियन जल्दी हो सके, या आप लोग एक दूसरे के साथ हो सकें। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, यानी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। डेफिनेटली आपसे कह रहे हैं ना कि आपने भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपने भी समझना पड़ेगा, और आपने पॉजिटिव रहना पड़ेगा सिचुएशन के लिए। अगर आप एक जगह पे स्टक रहोगे ना, अगर आप उनकी गलतियों को रिकॉल करते रहोगे बार बार कि उन्होंने इस तरीके से हर्ट किया, मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया, अब अगर वो आते हैं तो क्या मैं उन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके की चीज़ों में, अगर इस तरीके के थॉट्स में अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगे ना, तो अगर फ्यूचर में आपके पार्टनर आकर आपको अप्रोच भी देते हैं या आकर आपसे बात भी करना चाहते हैं, तो आप
आप उस अप्रोच को समझ ही नहीं पाओगे। उस वक्त पे आप लोगों की लड़ाई ज़्यादा रहेगी। अगर आप हील नहीं हुए रहेंगे उनके आने तक, अगर आप खुद को हील नहीं कर पाएंगे उनके आने तक का, या समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो और अगर नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहेंगे ना, तो आप अपने पार्टनर की अप्रोच को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। वो भले ही कितनी बार आ जाएं आपके पास, आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए जब तक तैयार नहीं होंगे, तब तक आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पाएगी। सो यूनिवर्स आपसे बस यही कह रहे हैं कि प्यार को पाने के लिए तैयार भी तो करो खुद को। प्यार तो चाहिए तुम्हें अपनी लाइफ में, लेकिन तुम इतना नेगेटिव हो कि जब तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे पास आएंगे तुम लड़ने लग जाओगे, तो फिर कैसे ग्रोथ होगी। सो पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, उनके अप्रोच के आने पर उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगा। और अगर रीडिंग पसंद आ रही है तो उसे क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।